हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में देखते हैं कि साइड टू साइड वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं फोर्स पॉइंट और FortiGate के साथ। ठीक है, ये मेरा नेटवर्क टोपोलॉजी है और पेन ले लेता हूँ, कलर सेलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरा फोर्स पॉइंट फायरवॉल है। ठीक है, इसका यहाँ से ये ISP एक स्विच है, यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ पे Fortinet का फायरवॉल है। इसका जो IP है ये होगा 122.52 है, ये 51, और यहाँ पे जो मेरा गेटवे है ये गेटवे डॉट 1 है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा लैन है, ये यहाँ पे मैं सबनेट दूंगा 10 का, और यहाँ पे 10.20 का, यहाँ पे ये 1 रहेगा और उसके बाद से ये 2 रहेगा। तो इन दोनों के बीच साइड टू साइड VPN टर्मिनेट करेंगे और उसके बाद से ना यहाँ पे मेरा SMC है जो कि मेरा डायरेक्टली ISP स्विच से कनेक्टेड है, और यहाँ पे मेरा एक लैपटॉप है जहाँ से मैं इन्हें मैनेज करूँगा। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मैंने अभी कुछ नहीं किया, जस्ट स्क्रैच से कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। तो लैब में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं फोर्स पॉइंट फायरवॉल से और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके बाद से Fortinet फायरवॉल का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद दोनों में VPN कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, तो ये मेरा SMC है। जस्ट मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, फायरवॉल, सिंगल फायरवॉल। ओके, तो मैं यहाँ से नेम दे देता हूँ और डेट साइन करता हूँ, और उसके बाद इंटरफेस में आकर के राइट और न्यू से इंटरफेस जो 0 होगा वो मेरा एक्सटर्नल होगा, और यहाँ पे IP असाइन करते हैं और इसी IP के थ्रू मैं फायरवॉल को मैनेज भी करूँगा। 1/24 का है। ओके, तो ये जो है मैनेजमेंट असाइन हो चुका है उसे, कंट्रोल, और उसके बाद और जो इंटरफेस 1 होगा वो मेरा इंटरनल होगा। ओके, IP दे देता हूँ 101.1/24। ओके, और इसके बाद से ना यहाँ से आकर के और डायरेक्ट मैं डिफ़ॉल्ट रूप कर देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, अब तो इतना ही, और क्या करना है। तो जस्ट इसे सेव करते हैं। करने के बाद मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद ये मेरा फायरवॉल है। अब इसे राइट क्लिक करके और सेव इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, अब इसको फ्लैश में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ओके और ओके, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। अब इसके बाद जा कर के फायरवॉल को स्टार्ट करता हूँ और यूएसबी फ्लैश माउंट करता हूँ। ओके, तो ये इनिशियलाइज होके कॉन्टैक्ट कर लेगा SMC से, और मुझे जो करना है उसके बाद से कॉन्फ़िगरेशन में आके मुझे लाइसेंस जो है वो असाइन करना है यहाँ पे। ओके, तो लाइसेंस भी असाइन हो चुका। अब चलते हैं पॉलिसीज़ में आते हैं और एक फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट करते हैं और पॉलिसी को पुश करते हैं फिर। ठीक है, तो HQ पॉलिसी, डबल क्लिक करके और कहता हूँ कि मेरा जो इंटरनल प्लान है वो और एक्सटर्नल, ठीक है, सर्विस एनी और अलाउ, और दूसरा जो है नेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
नेटिंग के लिए हमारा जो इंटरनल वो होगा 010 और एक्सटर्नल सर्विस एनी, और इसे मैं जो नेट करूँगा सोर्स नेट होगा डायनेमिक, और जो मेरा एड्रेस है वो इंटरफेस होगा वन का 122.51। ओके, और यहाँ से एक और मैं बिफोर एड करता हूँ एनी सर्विस और कंटिन्यू का, और यहाँ से मैं इसे लॉगिन जो है इसका वो स्टोर करूँगा। ओके, तो इस पॉलिसी को यहाँ पे सेव करते हैं और फायरवॉल को देखते हैं क्या खबर है उसका। तो ठीक है, तो इनिशियल कॉन्टैक्ट हो चुका है फायरवॉल का। अब जस्ट क्या करना है कि पॉलिसी जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं जस्ट क्लिक करके, और ये फायरवॉल है मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, और यहाँ पे पॉलिसी अपलोड कर दूंगा। तो जब तक ये अपलोड होता है, ये HQPC है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी IP जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मैं पिंग करता हूँ। ओके, पॉलिसी जो है वो अपलोड हो चुका है। फायरवॉल अभी अप नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो फायरवॉल जो है, ओके, तो अब यहाँ से मैं जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो है 14 को कॉन्फ़िगर करते हैं। का जो यूज़र नेम है एडमिन, और पासवर्ड ब्लैंक होता है फर्स्ट टाइम जैसे लॉगिन करते हैं हम, और उसके बाद से पासवर्ड सेट करते हैं। ओके, तो उसके बाद से कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट 1, और उसके बाद से सेट नोड स्टैटिक करते हैं, और सेट 168.2.24, और उसके बाद से सेट अलाउ एक्सेस HTTP पिन। यहाँ पे इसका जो डेमो वर्जन होता है साइफर बहुत ही वीक सपोर्ट करता है डैश, तो जिसकी वजह से जो है ना HTTPS काम नहीं करता है, तो हमें HTTP यूज करना होता है। ओके, तो एंड करता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं जैसे ब्राउज़र ओपन करके और मैं करता हूँ 192.168.152.52। ओके, तो ये हमारा कंसोल आ चुका है यहाँ पे। जस्ट मैं इसे लॉगिन करता हूँ, और ठीक है, तो ये हमारा कंसोल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे नेटवर्क पे आता हूँ, नेटवर्क पे आने के बाद इंटरफेसेस पे, और मेरा इंटरफेस 1 है, मैं इससे फायरवॉल को मैनेज कर रहा हूँ, और मैं इसे कहता हूँ कि ये WAN है, और उसके बाद से जो है और IP मेरा ठीक है, और कुछ नहीं करना है, जस्ट कर देते हैं इसे, और उसके बाद से मेरा पोर्ट 2 है यहाँ पे, ये मेरा इंटरनल होगा, तो मैं इसे कहता हूँ LAN, और .1/24 यहाँ से पिंग और अलाउ कर लेते हैं। DHCP सर्वर अगर इनेबल करना है तो यहाँ से DHCP सर्वर पे क्लिक करके और स्पेसिफाई सर्वर कर लेते हैं। बस इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन डन। अब इसके बाद से जो है स्टैटिक राउट ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 160
1 ये होगा, जस्ट ओके करते हैं। इसके बाद से पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में आकर के IPv4 पॉलिसी क्रिएट करते हैं। इंटरनेट एक्सेस के नाम दे देते हैं इसका, और लैन सोर्स इनकमिंग जो होगा इंटरफेस वो लैन होगा, आउटगोइंग होगा वो वैन होगा, सोर्स लेट्स से और डेस्टिनेशन और सर्विस कुछ भी हो, और यहाँ से जो है नेटिंग इनेबल कर देते हैं नेट, और जस्ट ओके करते हैं यहाँ पे। दैट्स इट, हो गया। अब आते हैं यहाँ पे और ब्रांच पीसी मेरा इंटरफेस है, और मैं को तो ये भी रिचुअल है। ओके, सो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का हो चुका है। अब क्या करते हैं कि VPN कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो VPN करने के लिए फोर्टीनेट है ना, बहुत ही इजी है। जस्ट VPN में आते हैं और IPsec विज़ार्ड में आने के बाद यहाँ पे टेम्पलेट ले लेते हैं, और मैं यहाँ कहता हूँ कुछ भी, और अगर आप यहाँ से, अगर मेरा जो फायरवॉल है वो बिहाइंड नेट नहीं है, ठीक है, और यहाँ से कोई भी टेम्पलेट आप ले सकते हैं, फोर्टीनेट का ही ले लें बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इसे हम कन्वर्ट करके और कस्टम टनल कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। और उसके बाद से जो रिमोट IP है वो मेरा 192.168.51 है, और प्रीशेड की जो है ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो लोकल है मेरा ये इंटरफेस है, और ये मेरा लोकल सबनेट हो जाएगा, और रिमोट सबनेट के लिए मेरे सबनेट है वो 0/24 का है, ठीक है, क्रिएट, दैट्स इट। तो अब इसने क्या किया ना यहाँ पे कि एक तो टनल इंटरफेस क्रिएट कर दिया, और उसके बाद से जो है लोकल ग्रुप सबनेट जो था वो मेरा, ये मेरा रिमोट सबनेट हो गया, और फेज़ 2 इंटरफेस के लिए इसके बाद से स्टैटिक रूट 2 क्रिएट किया, ब्लैक होल रूट 2 क्रिएट किया, उसके बाद से जो है सिक्योरिटी पॉलिसी भी 2 क्रिएट कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, केसो टनल में आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद ना मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एडिट करने के बाद, और यहाँ से तो यहाँ से जो है नेट टी को डिसेबल करते हैं, और जस्ट ओके कर लेते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जो है ये ठीक है, और आइक वर्जन 2 में यूज़ करूँगा, मेन मोड रहेगा हमारा, ठीक है, तो जस्ट ओके करते हैं। और यहाँ से जो है फेज़ 1 का ना एक ले लेते हैं, डैश और सावन। यहाँ से इंक्रिप्शन में जैसा कि मैंने बताया था, फ्री वर्जन में ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है इसमें, ग्रुप 5 ले लेते हैं, ऑथेंटिकेशन SHA-1 जस्ट ओके करते हैं यहाँ पे। और फेज़ 2 में आकर के कुछ उसी तरह से एडवांस में आने के बाद यहाँ पे जो है डैश SHA-1 ओके, और ग्रुप 5 रहेगा यहाँ पे, और इसे फोटो नेगोशिएट कर देते हैं यहाँ पे, जस्ट ओके करते हैं, ठीक है। तो 14 साइड से इतना ही बस हो चुका है। अब आते हैं की तरफ और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, और जो भी कुछ इसका कॉन्फ़िगर होगा ना SD WAN के अंदर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद एक अदर एलिमेंट्स में आते हैं, प्रोफाइल्स में आते हैं, प्रोफाइल्स में आने के बाद VPN प्रोफाइल्स बनाते हैं। तो आई प्रपोजल था ना वो फेज़ 1 और फेज़ 2 का, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, और माई VPN प्रोफाइल कर देते हैं इसे, ठीक है। अब इसके बाद आई के में मैं वर्जन 1 लेता हूँ, और यहाँ पे जो था मेरा डैश था वहाँ पे, और SHA-1 और ग्रुप जो था वो मेरा 5 था, और ऑथेंटिकेशन मेथड जो था प्रीसेट था, ठीक है। IPsec में आते हैं, और यहाँ से भी डैश था, तो मैं इसे अनचेक कर लेता हूँ, SHA-1 था, और ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है। और एक बार और डैश 1, ठीक है, अनचेक कर 5 चाहिए होंगे, ठीक है, जस्ट ओके करता हूँ यहाँ पे। तो प्रपोजल हमारा बन गया अभी। अब क्या करते हैं कि
गेटवे में आते हैं, प्रोफाइल अपने VPN गेटवे में आते हैं। ये जो है मेरा लोकली गेटवे है अभी। अब एक एक्सटर्नल गेटवे बनाते हैं Fortinet का ब्रांच का, तो और कैपेबिलिटी है ऑल रहेगा, तो मैं इसे कहता हूँ Fortinet। अब एंड पॉइंट में आते हैं और उसका जो ISP का IP है तो इसका नाम दे देते हैं VRFTFW, और इसका जो IP है वो 192.152 है, और नेट डिसेबल करना है इसका, और यहाँ से जस्ट सिंपल IP को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं सिंपली। ये डायनेमिक IP अगर हो तो यहाँ से चेक कर लेंगे डायनेमिक का, ओके, और इसको यहाँ से चेक करके इनेबल करते हैं। अब साइट्स में आते हैं। साइट्स में आने के बाद जो हमारा नेटवर्क है यार लैंड करते हैं इससे, और हमारा जो है वो 1/24 का हो गया, और इससे ओके करते हैं और इसे ऐड कर लेते हैं और ओके करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा अब गेटवे जो है बन चुका है। अब आते हैं पॉलिसी बेस्ड VPN में, और यहाँ से राइट क्लिक करके पॉलिसी बेस्ड VPN और ब्रांच करते हैं इसे, और यहाँ से जो हमने प्रोफाइल बनाया था ना उसको माई VPN प्रोफाइल जो प्रपोजल का, तो उसे सेलेक्ट करते हैं और जस्ट सिंपली ओके करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पे ये टू पार्ट है, एक तो है सेंट्रल गेटवे और सैटेलाइट। तो सेंट्रल में जो आपका लोकल है VPN गेटवे में आएंगे, यहाँ से जस्ट आपका जो फायरवॉल है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से Fortinet का ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका, और इसके बाद VPN मोबाइल कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे और उसके बाद से जो इसका सिक्योरिटी की है ना, जो हमने प्रीसेट की डाला था, तो उसे यहाँ पे डाल दें। ओके, तो की भी हमारा रेडी है। अब तो इतना ही है, कुछ नहीं। ये हमारा साइड N.1 है और ये 2 है, और मोड जो है वो एक्टिव रहेगा। तो मैं इसे अब क्लोज करता हूँ और सेव करता हूँ, यहाँ पे इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब ये हमारा जो पॉलिसी है, पॉलिसी क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करके एड रोल पे आते हैं और मैं करता हूँ 1010, ये मेरा हो गया। और उसके बाद जो दूसरा है 10, तो ब्रांच लाइन। अब हमें क्या करना है कि सर्विस कौन सा चाहिए, तो फिलहाल के लिए मैं सर्विस सेट एनी करता हूँ, और ये जो मुझे चाहिए बोथ वे चाहिए, तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है, वाइस वर्सा चाहिए। तो अब यहाँ पे डिस्कार्ड को ना यूज VPN करते हैं, और यहाँ से मैं इन्फोर्स करता हूँ, और मैं सिलेक्ट करूँगा जो हमने VPN बनाया था SD-WAN के अंदर पॉलिसी बेस्ड VPN, उसे मैं यहाँ डालता हूँ। और अब मैं जा करके अपलोड करता हूँ, उसके बाद से मैं लॉग ओपन कर लेता हूँ क्या चल रहा है। ओके, तो ये जो है पॉलिसी अपलोड हो चुका है। अब मैं पिन करता हूँ 101.0.20.2 को। वाओ, ये जो है हमारा VPN काम कर रहा। यहाँ से लॉग में आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग है और ICMP अलाउ हुआ है। ओके, और उसके बाद से ब्रांच PC में आते हैं, और यहाँ पे ना मैंने HTTP ओके, तो ये तो था हमारा साइड टू साइड VPN विद Fortinet फायरवॉल। और यहाँ पे अगर जाना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। आने के बाद SD-WAN के अंदर
जो हमारा VPN है। ठीक है, और इसके बाद से अगर 14 में भी अगर आपको और पासवर्ड ओके, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो टनल है, टनल अप हो चुका है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।